नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए लाभकारी भी रहेगी और आप आगे आने वाली कई सारी ऐसी बातें हैं जिनके लिए आप सचेत होने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। अब उनमें से एक चीज़ ऐसी है जो है एमपॉक्स वायरस, जिसका इंडिया के अंदर बिल्कुल केस कन्फर्म हो गया है। इंडिया ने पहला एमपॉक्स वायरस का केस बिल्कुल कन्फर्म कर दिया है अब फिर से, और उसके बाद में जो बंदा है जिसको एमपॉक्स वायरस हुआ है उसको एक जगह पे मतलब लॉकडाउन भी कर दिया है ताकि वो किसी और के संपर्क में ना आ सके। अब ये तो हो गई सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो एमपॉक्स वायरस है इसका खतरा बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो इंडिया है, इंडिया ने ये बोला है कि वो इसके लिए पूर्णतः तैयार है और इस वायरस को वो कंट्रोल में कर सकते हैं। मगर मेन चक्कर ये है कि अगर इस वायरस की जो तादाद है, अगर इसका जो फैलने का जो मतलब प्रभाव होगा, अगर वो बहुत तीव्रता से हुआ, तो हो सकता है कि भारत देश के अंदर जल्दी से लॉकडाउन भी लग सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति भी जल्दी उत्पन्न हो सकती है। अब मैं आप लोगों को दूसरी जो चीज़ बताने वाला हूँ, वो मुझसे पूछी गई थी कि सूर्य ग्रहण जो है, इसका जो इफ़ेक्ट है, वो बाकी जगहों पे कैसा रहेगा? हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो आप लोगों को पता है कि जो सूर्य ग्रहण है 17 से 18 तारीख को, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण रहेगा, इसकी जो छाया है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं रहेगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मंगल राजा है 2024 का, और मंगल जब तक इस जो सन है, जो ये इस साल है, इसका जब तक राजा रहेगा तब तक ये कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी, जैसे व्यक्तिगत रूप से इंसानों को क्रोध के अंदर आपको वृद्धि का एहसास होगा। जो आप पहले अगर क्रोध नहीं भी करते होंगे तो अब वो क्रोध ज़्यादा आने लगा होगा। इसी तरह से कुछ सारे द्वेष होंगे, आप लोग आपस में विद्रोह करने लगेंगे एक दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको सामने दिखाई देंगी। वहीं इस चीज़ का आपको भारत देश के अंदर तो आपसी मतभेद दिखेंगे ही दिखेंगे, मगर जो बाहर के देश हैं, उनके अंदर ये मतभेद और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएँगे, जिसकी वजह से जो मतलब कारक की जो स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। इस स्थिति के अंदर आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विनाशकारी रूप से आपको सामने आती हुई दिखेंगी, जिसका सीधा-सीधा प्रभाव जो अभी चल रही जंग है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो जंग ऑलरेडी चल रही है, वो एक तरह से एक अलग रूप ले लेगी, एक अलग मोड़ ले लेगी, और ऐसा मोड़ होगा जिसका विनाश जो है वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे एक आप जो स्तर जैसे बढ़ जाता है एक, तो उस तरीके से उस युद्ध का स्तर भी बढ़ जाए। तो ये सूर्य ग्रहण इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको थोड़ा ऐसे ध्यान रखने की आवश्यकता ज़रूर है। अब मैं आप लोगों को आज एक ऐसी चीज़ और बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक बिल्कुल ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मैं ये चीज़ ऐसी बताऊँगा कि आपके लिए रामबाण का कार्य करेगी, क्योंकि ये आपके घर और आपके घर की जो परिस्थिति है, उनके अंदर थोड़ा सुधार भी लाएगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाला हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि पाकिस्तान का जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को चुनौती दी और उस चुनौती के ऊपर तालिबान ने सीधा एक्शन लेकर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला कर दिया। ये युद्ध मुझे बहुत अगले स्तर पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ये युद्ध बहुत बढ़ जाए। हालाँकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो भारत देश के ऊपर जल्दी ही आएगा। यही नहीं, क्योंकि भारत देश ने भी मतलब अगर आप लोगों को पता होगा तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, उस कश्मीर को भारत को दे देना चाहिए था, क्योंकि उसी टाइम पे भारत ने उसके ऊपर अपना हक जो है वो ले लिया था। मगर जो ऑन पेपर जो कार्रवाई की जाती है वो वहाँ पर रह गया था। इसी वजह से जो पीओके है वो आज भी पाकिस्तान के साथ में है, वो भारत के साथ में नहीं है। अभी अगर रिसेंट अगर आप देखोगे तो जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर पीओके चाहे तो वो भारत के साथ में आ सकता है। यही एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो शायद आगे भारत और पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव का कारण बन सकती है, और आगे आने वाले समय के अंदर
ये भारत देश के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि अभी से कुछ समय के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा पक्ष आने वाला है, जिसे कहते हैं पितृपक्ष। अब पितृपक्ष के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब हम अपने जो पितृ हैं, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज जो चले गए हैं, वो हमारा एक तरह से एक अपने एक रूप के अंदर हमारा जो आगे का जो संरक्षण है वो करते हैं। तो वो एक तरह से हमारी जो पुरानी जो पितृ हैं, वो हमारे जो पूर्वज हैं, वो आगे भी हमारा बिल्कुल साथ देते हैं। तो उनके लिए हम इस पितृ पक्ष के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। इस पितृ पक्ष के अंदर जो भी हमारे पूर्वज हैं, जिस तिथि पे गए हो, तिथि का मतलब ये नहीं कि आप अगर इंग्लिश कैलेंडर के या फिर ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप डेट देखते हो तो वो तिथि नहीं होती। जो हमारे पंचांग के अकॉर्डिंग जो तिथि होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, उस तिथि पे जो भी व्यक्ति गया होता है तो वो उस पितृ की वो तिथि ही गिनी जाती है। अब जो ये पितृ पक्ष आने वाला है, ये आप लोगों को पूर्णिमा से और अमावस्या के बीच में जो ये टोटल 17 दिन होते हैं, एक आगे का पूर्णिमा वाला दिन, एक पीछे का अमावस्या वाला दिन और 15 दिन पितृपक्ष। तो इसके बीच के अंदर हम उनके लिए भोजन, हम उनके वस्त्र, एक तरह से हम उनका जो पूरी सेवा जो होती है वो हम करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो पितृ हैं वो हमारे को हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आगे आने वाले समय के लिए हमारे जो कार्य हैं उनमें कोई भी रुकावट ना आए और हमारी जो स्थिति है वो हमेशा अच्छी है। अब जो पितृ का जो ये जो दान किया जाता है वो उन्हीं की तिथि के ऊपर किया जाता है जिस तिथि पर वो गए होते हैं। अब ये चीज तो हुई कि आपको कैसे उनका जो कार्य है, जो ये सफल कार्य है, उनके आगे आपको करना है। अगर किसी व्यक्ति की अकस्मात रूप से या फिर अल्पायु में अगर मृत्यु हो जाती है तो उनका जो पितृपक्ष होता है वो 14 वाले दिन होता है, जो मतलब आपको 14th होती है। मतलब जैसे टोटल 15 दिन होते हैं तो 14वें दिन के अंदर आपको ये कार्य करना होता है। उनके लिए जो दान जाता है वो 14वें दिन जाता है। तो ये जो कार्य है, ये आप लोगों की जितने भी आपके जो बाकी के कार्य होते हैं उसके अंदर वृद्धि कराते हैं। आपकी जो भूल चूक होती है, मतलब अगर मान लो आपको कोई भी ऐसा कोई पितृ हो जो जिसको आप भूल गए हो या फिर आपको ना पता हो, उनके लिए आपको अमावस्या वाले दिन आपको उनका दान करना होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पितृ पक्ष के अंदर करनी होती है। किसी को कभी-कभी ये नहीं पता होता, कभी उन्होंने किया ही नहीं होता इस चीज़ को और उनको ये भी नहीं पता होता कि उनको पितृ का दान करना होता है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं भी पता हो और आप चाहते हो कि आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज जो चले गए हैं और आप उनका साथ चाहते हो और आप उनको पूजना चाहते हो, तो आपको सबसे छोटा और एक सबसे अच्छा साधारण कार्य ये करना है कि आपको पीपल की पूजा करनी है। और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है, उधर की साइड से आपको देख के आपको पीपल की पूजा करनी है, क्योंकि यही जो आपकी जो ये कोण होता है, ये पितरों का कोण होता है और इसी के द्वारा अगर आप पूजा करोगे पीपल की, तो वो डायरेक्ट आपको पितृ की पूजा कहती है। ये आपका ऐसा कार्य है जो अगर आप करोगे सदा, तो हमेशा जो भी आपकी जो आपके कार्य होंगे, आपकी सफलता के बीच में या फिर आपकी किसी भी ऐसी चीज जो आपके कार्य के अंदर रुकावट दे रही हो या कुछ हो, तो ये आपके जो कार्य होंगे ये आपको बहुत सफलतापूर्वक की ओर लेके जाएंगे और आपके जो पितृ हैं उनका जो आशीर्वाद है वो आपको आगे बढ़ने में, आपकी उन्नति के अंदर आपको बिल्कुल सहायक होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज आप लोगों के बहुत कार्य काम आएगी, क्योंकि ये अब जल्दी ही पितृपक्ष आने वाला है और इसको जरूर करें ताकि आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर मिले। वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जिन जिनको इसकी आवश्यकता हो। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।